देखेंगे फेसिंग। लेकिन ये फेसिंग जो होगी ये खाली बस एक बार 0.5 की नहीं, हम 4 बार फेसिंग करेंगे, मल्टीपल फेसिंग करेंगे एक ही प्रोग्राम में, कई बार फेसिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पूरा फेसिंग का प्रोग्राम है। तो फेसिंग के प्रोग्राम में सबसे पहले ओ से हम नाम से स्टार्ट करेंगे। 3 नंबर का हमारा प्रोग्राम है, तो 3 नंबर दे दिया। फिर उसके बाद ये हमने जो एन लिखा है, ये N0 1 2 3 इस तरीके का ये सीरियल लिखे हैं हमने। सीरियल मतलब सीक्वेंस नंबर, जो हमारी मशीन पढ़ेगी पहले 1 पढ़ेगी, 2 3 इस तरीके से। तो इस वाले पहले कोड से क्या करेगी मशीन, कहीं पे भी हमारा टूल होगा तो रेफरेंस पोजीशन पे या होम पोजीशन पे जाएगा G28 से, U0.0 W0.0 से। T05 से क्या होगा, 5 नंबर का जो टूल रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेगी मशीन। 5 नंबर का यहाँ पे टूल है हमारा, ये CNMG का टूल है, तो 5 नंबर का मशीन कॉल कर लेगी। ये ऑफसेट हमने 5 नंबर पहले दे रखा है, तो इसलिए T05 फिर दोबारा से 5 लिखा ऑफसेट के लिए। अब हमने क्या करा, टूल हमारा चेंज हो गया। अब स्पिंडल को रोटेट कराना है, और ये इसमें हमने वर्क पीस लगा रखा है ये, तो इसे M03 की हेल्प से हमने क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया। इसे स्पीड दे दी 1500, तो 1500 RPM पे ये रोटेट होने लगेगा। M07 से हमने कूलेंट ऑन कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, हमने दिखा रखे हैं ए, तो यहाँ से ए पोजीशन जो सेफ पोजीशन है हमने यहाँ पे लेके आए टूल। तो इस जो हमारा ये वर्क पीस है, इसका डायमीटर जो है वो है 30 mm। 30 mm इसका डायमीटर है, और इसके लेंथ जो है वो 100 mm है। 100 mm है, लेकिन हमें इसकी जो लेंथ है वो कम करनी है, 98 mm करनी है। तो 98 mm करने के लिए इसके फेस जो होगा उसको हम कम करेंगे, जो इसकी लेंथ है, लंबाई है, उसको रिड्यूस करेंगे फेसिंग के प्रोग्राम में। तो हमें 2 mm तक का कट लगाना है, तो एक ही बारी में तो हम लगा नहीं सकते, टूल जो है हमारा ख़राब हो जाए, वो इंसर्ट ख़राब हो जाएगा। तो हम 4 बार में फेसिंग करेंगे, मतलब पहले एक बार कट, फिर दोबारा यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से वापस, फिर यहाँ पे दूसरा कट, फिर तीसरा, फिर चौथा। 4 बार फेसिंग करेंगे, लेकिन 0.5 mm की हम फेसिंग करेंगे। तो इससे पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डायमीटर जो है यहाँ पे जो लिखते हैं हम डायमीटर लिखते हैं, ये नहीं कि यहाँ 0, इसका ओरिजिन जो है मान लीजिए यहाँ पे 0 है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो ये ओरिजिन यहाँ पे सेंटर पे मानते हैं। इंक्रीमेंटल में जो उसका प्रीवियस पॉइंट रहता है उसे ओरिजिन मानते हैं। तो यहाँ से इसकी हेल्प से जो ओरिजिन रहेगा, यहाँ से एब्सोल्यूट में प्रोग्रामिंग करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता भी है कोड, नहीं तो G90 लगा देते हैं कहीं कहीं पे। तो ओरिजिन यहाँ पे माना, तो यहाँ से यहाँ तक हमें ए पॉइंट पे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो होगी 15 mm। तो 15 mm नहीं लिखनी है, यहाँ तक डायमीटर देखना है कितना है, 30। तो 30 से ऊपर हमें सेफ पोजीशन पे पहुँचाना है, 30 से ज़्यादा हमें पहुँचाना है ऊपर, तभी तो हमारा सेफ पोजीशन पर रहेगा। अगर 30 दे देंगे तो यहाँ पे रहेगा, आके टच हो जाएगा इंसर्ट या टूल हमारा। तो हमें ऊपर रखना है, तो 30 से तो ज़्यादा ही देनी है। मान लीजिए हमने एक्स में यहाँ पे 35 दे दिया, 35 इसका डायमीटर एक्स में, और जेड में अगर हम इधर जाएंगे तो जेड प्लस, इधर जाएंगे तो जेड माइनस, यहाँ से ऊपर जाएंगे एक्स प्लस, इससे नीचे एक्स माइनस। तो यहाँ से एक्स प्लस में तो 35 हम चल गए, ऊपर मूव कर दिया हमने, लेकिन इधर आकर कहीं करा जेड डायरेक्शन में नहीं किया। तो एक्स में हमने यहाँ से यहाँ तक 35, और जेड में यहाँ से यहाँ पे 0 पे थे, यहाँ पे भी 0 नहीं है, क्योंकि ना इधर चले हम ना इधर चले, तो ये जेड में 0। तो हमारा ये पॉइंट जो है, ए पॉइंट निकल के आ गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, एक्स में 35, जेड में 0। तो अब हम जो कोड यहाँ से यहाँ तक मूव कराएंगे, इसे G00 कोड की हेल्प से मूव कराएंगे, ताकि रैपिड में एकदम मोशन करे, जल्दी से मोशन करेगा। और ये वाला हम देखेंगे, ए पॉइंट पे लाने के लिए हमने क्या करा, G00 कोड लगाया, एक्स 35, जेड 0 रहने दिया हमने। उसके बाद यहाँ से अब हमें आना है कहाँ, यहाँ से बी पॉइंट पे आना है। यहाँ से अब आगे मूव करेंगे इस तरीके से। तो ए से बी तक जाने के लिए भी हमने क्या, यहाँ से कोऑर्डिनेट कितने, यहाँ पे थे एक्स में ऊपर नीचे कहीं मूव करा हमने नहीं, 35 पे थे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 35 थी, तो बी में भी 35 रहेगी एक्स में, एक्स कोऑर्डिनेट में बी पॉइंट की 35।
जेड में मूव करा हमने कहीं, किया कितना 0.5, तो वो 0.5 माइनस में, क्योंकि इधर माइनस जेड माइनस और इधर जेड प्लस, इसलिए यहाँ माइनस के 5। अब यहाँ पे हमने कोड लगाया G00 और x35.0 और z में लिखा हमने 0.5। अब यहाँ से हम C पॉइंट पे आएंगे, तो यहाँ से C पॉइंट पे जाएंगे, ये कटिंग करते हुए आएंगे, ये कोड जो लगाएंगे यहाँ से C पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकालें, तो इस C पॉइंट के जो हम कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये नहीं कि B से नीचे को आए इस तरीके के, नहीं, यहाँ से 0 से कितना दूर है, 0 से कितना दूर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A से और B के बीच की कितनी है 0.5, तो यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी 0.5। और x में कितना मूव करा, यहाँ 0 था x, ऊपर गए नहीं, नीचे गए नहीं, तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे कहीं हैं हम नहीं, तो इसलिए x में 0 और z में इधर आए 0.5, तो z में 0.5, यहाँ 0.5 माइनस में। तो अब C पॉइंट पे हमारे जो कोऑर्डिनेट रहेंगे G01 यूज़ करेंगे ताकि कटिंग करता हुआ हमारा टूल आए, x में 0.0 और z में माइनस के 0.5, ये पॉइंट C के लिए माइनस के 0.5। इसी तरीके से अब यहाँ C के आने के बाद हम यहाँ मूव करेंगे D पॉइंट पे। D पॉइंट पे मूव करने के लिए हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ से 0 0 है, ये 0 सीधा Z में चलेंगे प्लस में, तो D में कितना, Z में यहाँ 5 mm हमने मूव कर लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 mm हमने मान ली, और यहाँ से यहाँ तक की भी 5 ही mm है, ये इस पॉइंट से 5 mm, तो यहाँ पे D में 5 और x में मूव करा नहीं, x में मूव नहीं करा तो इसलिए 0, तो यहाँ के D के कोऑर्डिनेट 0 और 5। तो D पॉइंट पे आने के लिए G01 हम कोड लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर हम चाहें कि G01 ना लगा के G0 और यहाँ पे ये फीड दे दी हमने 0.2, G00 यूज़ करना है तो G00 भी हम यूज़ कर सकते हैं, और ये x में 0.0 और z में 5.0, और पॉइंट D पे हम इस टाइम पहुँच गए। अब यहाँ से E पे पहुँचना है, E पे पहुँचने के लिए क्या, यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, ऊपर चलना पड़ेगा पहले कितना 35, क्योंकि इसका डायमीटर 30 है, यहाँ तक 35, और इधर Z प्लस में जाएंगे, तो E पॉइंट पे पहुँचने के लिए ऊपर 35 और Z में 5 mm प्लस में 35 और 5 mm। अब E पॉइंट पे आ गए हैं, तो E पॉइंट पे हमने रैपिड मूव करा, यहाँ से यहाँ तक तेज़ी से गए, रैपिडली मोशन से हम गए, तो G00 x में 35.0 z में 5.0, फिर एंड ऑफ द ब्लॉक, फिर N10, ये सीक्वेंस हमने 10 लिख दिया, हमने सीरियल नंबर जैसा है ये सीक्वेंस नंबर। अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई इतना इसका महत्व नहीं है, लेकिन आगे साइकिल से हम करेंगे तो तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो हम फेसिंग की एक साइकिल रहती है G72, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम। अब हम E पे आ गए, E के पॉइंट पे आने के बाद हम यहाँ पे ये 5 नंबर 5.5 mm पर कट लग गया, फेसिंग हो गई। अब हमें करनी है यहाँ E पॉइंट से F पॉइंट तक आना है, तो F पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ से F पॉइंट के ऊपर x में हमने मूव करा 35 और इधर z में करा 0.5, तो ये पहले कट था यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की 0.5 और यहाँ से यहाँ तक की फिर 0.5, तो कितनी हो गई 1, पूरा 1 mm हो गया ना, 0.5 मतलब 0.5 और 0.5 मिलकर 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 F पॉइंट पे हम आ गए। तो F पॉइंट पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, G00 से यहाँ तक मूव जो हमने करा, यहाँ से यहाँ तक मूव रैपिडली मूव किया, x में 35.0 और z में माइनस के 1.0, फिर एंड ऑफ द ब्लॉक। F पे आने के बाद फिर अब नीचे आएंगे, तो नीचे आने के लिए यहाँ पे G पे के क्या रहेंगे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x में 0 और z में कितना हम मूव करें माइनस के 1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी -1 है, तो ये भी माइनस के 1, यहाँ से यहाँ तक F तक -1 थी, तो यहाँ से यहाँ तक की भी माइनस के 1 रहेगी डिस्टेंस। अब G पॉइंट के हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये कटिंग करता हुआ आएगा यहाँ से यहाँ तक, F से G तक, तो G01 कोड यूज़ करा है, x में 0.0, z में माइनस के 1.0, फीड हमने 0.2 नहीं भी लिखेंगे तो ऊपर वाली ले लेगा, और यहाँ पे पॉइंट G पे हम आ गए। उसके बाद सीक्वेंस नंबर 12, फिर हमने यहाँ से G से
अब फिर पॉइंट डी पे जाना है। तो डी के ये वाले जो कोऑर्डिनेट निकाले थे सेम, वो हमने यहाँ पे लिख दिए, एक्स में 0 ये वाले सेम, और जेड में 5, जेड में प्लस के 5 थे ना, तो यहाँ पे प्लस के 5 डी में ये, ठीक है। तो अब यहाँ डी पॉइंट पे आने के लिए सेम वही g00 x 0.0 जेड में 5.0। अब पॉइंट ई पे आए फिर वापस, तो ई के कोऑर्डिनेट हमने फिर यहाँ पे दोबारा लिख लिए 35, एक्स में मूव करना है और 5 मूव करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 35 और यहाँ पे 5 mm सेम वही रहेंगे। तो यहाँ पे ई तक आने के लिए फिर g00 कोड x 35.0 z 5.0 फिर एंड ऑफ द ब्लॉक। फिर यहाँ आने के बाद अब हम आएंगे एच पॉइंट पे। तो यहाँ तक 0.5 ये हो चुकी थी, 0.5 ये, 0.5 अब फिर, तो कितनी हो गई 1.5। तो 1.5 की हमें फेसिंग करनी है और पॉइंट पे आएंगे एच पे। तो एच के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे, एक्स में कितना मूव करेंगे सेफ पोजीशन पे, हाँ 35, और जेड में कितना हम माइनस के 1.5, क्योंकि ये 0.5 ये 0.5 ये 0.5 ये, तो तीनों मिलके 1.5 बन गया है यहाँ पे, ठीक है, इस वजह से। तो अब एच के हम g00 एक्स में 35.0 जेड में माइनस के 1.5 पॉइंट एच पे हम पहुँच चुके। अब हम पॉइंट एच पे पहुँचने के बाद फिर आई पे आएंगे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जितनी थी, जेड में माइनस के 1.5 ये रहेगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है एक्स में 0 रहेगी, क्योंकि एक्स में ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं करा हमने, तो इसलिए एक्स आई में 0 रहेगी। उसके बाद हम यहाँ से फिर अब ये पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे आई पॉइंट पे पहुँचने के लिए g01 हमने यहाँ से यहाँ तक कटिंग करते हुए जा रहे हैं। तो g01 एक्स में 0.0 और जेड में माइनस के 1.5, और ये पॉइंट आई पे इस टाइम हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ से डी पॉइंट पे आना है हमें। तो आई के बाद अब फिर डी पॉइंट पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे 2 लाइन और बढ़ेंगी अभी सेम। अभी हम यहाँ आई पॉइंट पे आ चुके हैं। आई पॉइंट के हमने जो निकाले, यहाँ एक्स में हम कितना मूव करें, एक्स में कहीं चले ऊपर 0, और जेड में कितना हम चले माइनस के 1.5, माइनस के 1.5 चले हम। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 0.5 ही 0.5 ही 0.5 ही माइनस के 1.5। इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये लिख दिया है g01 यहाँ तक काटता हुआ जाएगा, कटिंग करता हुआ जाएगा, फेसिंग करता हुआ जाएगा, और x में 0.0 और z में माइनस के 1.5 और पॉइंट आई इस टाइम। आई से आप फिर डी पे जाएंगे। तो डी के जो सेम ये वाले कोऑर्डिनेट थे, सेम हमने यहाँ पे लिख दिए 0 और 5.0। यहाँ पे ये 0 x में और 5.0 z में। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए। आई के बाद फिर जो डी के कोऑर्डिनेट थे सेम वही लिख दिए 0 और 5 पॉइंट। तो g00 से कॉर्ड से आए हम, x में 0.0 और z में 5.0 फिर एंड ऑफ द ब्लॉक। अब हम यहाँ इस पॉइंट पे, यहाँ से फिर ई पे जाएंगे। ई पॉइंट पे जाने के लिए जो ऊपर वाले सेम कोऑर्डिनेट थे 35 और x में 35 और z में 5.0, यहाँ पे x में 35 और z में 5.0 यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हमने आने के लिए ये g00 कोड यूज़ किया ताकि हम रैपिडली मूव करें यहाँ से यहाँ तक जल्दी। उसके बाद जो भी थे हमारे सेम, x में 35.0 z में 5.0 फिर एंड ऑफ द ब्लॉक। ई पॉइंट पर आने के बाद आप आएंगे जे पॉइंट पे। जे पॉइंट पे आने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ मूव करा, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, करीब डायमीटर जो होगा वो होगा 35, हमने एज्यूम करा सेफ पोजीशन पे। तो 35 और इधर को 0.5 ये 0.5 ये 0.5 ये 0.5 ये, तो माइनस के 2.0 इधर जेड में। जे पॉइंट पे हम आ गए। तो जे पॉइंट पे आने के लिए g00 कोड यूज़ किया, x में 35.0 z में माइनस के 2.0 फिर एंड ऑफ द ब्लॉक। उसके बाद हम यहाँ पे जे से के तक आए कटिंग करते हुए। तो जब भी हम कटिंग करते हैं तो g01 अगर लीनियर डायरेक्शन में करते हैं तो g01 कोड, यहाँ पे हम कोड लगा रहे थे g00, यहाँ पे g01 कोड कर रहे हैं, यहाँ पे भी g01, यहाँ पे भी g01, यहाँ पे भी g01, इसीलिए हमने कोड यूज़ किया। तो जे से के तक आएंगे तो के हम कोऑर्डिनेट देखेंगे
तो यहाँ पे एक्स में मूव करा, कहीं पे के पे है तो यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं मूव करा नहीं, तो यहाँ पे के 0 और जेड में माइनस के 2.0। तो के पे हम लिख देंगे G01 कोड हमने यूज़ करा, एक्स में 0.0 और जेड में माइनस के 2.0। एक पॉइंट के पे आए, के पे आने के बाद फिर डी पे जाएंगे। तो डी पे जाने के लिए हम फिर जो सेम लाइन थी ये वाले कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, G00 एक्स 0.0 जेड 5.0, फिर पॉइंट डी पे आ गई पॉइंट 35 और 5.0। यहाँ से आने के बाद यहाँ पे सॉरी ये ई नहीं डी पॉइंट पे आया, यहाँ पे डी पॉइंट पे, तो डी के हम जो सेम थे वही कोऑर्डिनेट लिए। डी पे हम आए तो डी के जो 0 थे और जेड में 5.0। तो डी पॉइंट पे आने के लिए हमने यहाँ पे आने के लिए यहाँ से के से डी तक आने के लिए जी में G00 जी मतलब रैपिडली आना, और एक्स में 0.0 और जेड 5.0 यहाँ पे आ गए। अब यहीं से हम मूव कराना चाहते हैं वापस होम पोजीशन पे, तो हम कोड यूज़ करेंगे G28 U 0.0 W 0.0। ये होम पोजीशन पे पहुँच जाएगा वापस ये टूल इस तरीके से पहुँचे, जैसे यहाँ से आया था ना, इस तरीके से यहाँ से मूव करता हुआ आया था, फिर यहाँ कटिंग करी, फिर यहाँ चला, फिर मूव करा, यहाँ चला, ऐसे लास्ट में जाने के बाद फिर वो जाएगा। उसके बाद ये M09 कोड हमने यूज़ किया है, जो हमारा कूलेंट ये ऑन कर रखा था M07 से, ये ऑफ हो जाएगा। M05 से हमारा जो स्पिंडल रोटेट हो रहा था वो बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। M30 हमने कोड इसलिए यूज़ किया है, जो हमारा प्रोग्राम हो जाएगा वो एंड हो जाएगा। ये हम जो यहाँ पे 0 ले रहे हैं हर पॉइंट पे, जैसे सी पॉइंट पे हम ये एक्स में 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ मटेरियल जो है रह जाता है। अगर हम इसे चाहें कि माइनस के 0.2 mm मूव कराना, तो ये थोड़ा सा और नीचे तक कटिंग कर देगा। या अगर हम चाहें कि इसे माइनस के 1.0, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा मटेरियल छूट जाता है वो नहीं रहेगा। या इसे ये यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे सेम ही रहने दें 0.0, यहाँ लास्ट वाले में के वाले पॉइंट में कर लें ये काम, जो वो रहेगा एक्स में ऊपर नीचे के बजाय यहाँ नीचे तक कर देगा वो लास्ट इस पॉइंट के बजाय और थोड़ा नीचे तक। तो यहाँ पे माइनस के 1.0 कर लें चाहें तो हम, तो के पॉइंट में यहाँ पे भी हमें एक्स में माइनस के 1.0, तो जो मटेरियल बच जाता है वो भी कटिंग हो जाएगा और हमारी फेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये किस तरीके से हम ये सारा काम, ये 4 जो साइकिल यूज़ करेंगे, प्रोग्राम हमारा इतना लंबा हो गया, उसको हम एक साइकिल की हेल्प से किस तरीके से आसानी से हम कर सकते हैं। ये इतना ही सारा लिखना नहीं पड़ेगा हम लोगों को। थैंक्स।